लोगों ने एक गाना जरूर सुना होगा कि नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यार। सुना है कि नहीं है? सुना पूरी खान जी? हाँ, नहीं सुना है तो बताओ, इंसान की पहचान उसके लिबास से या उसके चेहरे से की जाती है? बताओ। क्योंकि इंसान की पहचान ना ही उसके लिबास से ना ही चेहरे से, इंसान की पहचान की जाती है उसके कारनामों से। जिस तरीके से हमारे कारनामे हैं, जायज को नाजायज और नाजायज को जायज साबित करना, ये लतीफ एडवोकेट का काम है। हमारे पास एक ऐसा केस आया है, ऐसी पार्टी तक के ऊपर हमारा बात कर रही है कि वकील साहब चाहे जितना पैसा लाग जाए लेकिन हमारे आदमी को सजा नहीं होना चाहिए, और वो मुलजिम सजा के लायक है, और हम पैसे के लिए किस तरीके से उसे बाइज्जत रिहा कराएंगे। अगर नजारा देखना है तो आइए अदालत चलते हैं। इसमें जेल में बैठकर सिगरेट पीने का मेरे पास मौका नहीं है। मैं उलझन में उलझा हूँ वकील साहब। आपके अदा मुझे बेहद पसंद आई। आइए इधर जमींदार रखे कुर्सी पर तशरीफ, खिदमतदारी आपकी है काबिल तारीफ। वकील साहब आज मैं उलझन से उलझा हूँ और एक छोटी सी फरियाद आपके पास लेकर के आया हूँ। मेरे पास? अरे किसी नौकर को भेज देते ठाकुर साहब, या एक फोन कर देते तो लतीफ एडवोकेट आपकी चौपाल पे हाजिर हो जाए। एडवोकेट साहब कुछ ऐसे काम होते हैं जो टेलीफोन और नौकरी के दौरान नहीं किए जाते। कहने का तात्पर्य इंसान को प्यास लगती है तो दौड़ करो कुएं के, क्योंकि प्यासे के पास कुआं चल करके नहीं आता। के थाने में एक साल नया दरोगा है जो अपने औकात को भूल गया और दफा 76, 307 और 302 के अंतर्गत हमारे पिता को हमें से गिरफ्तार करके और उनका चालान जिला से जहापुर की अदालत के लिए। माय गॉड ठाकुर साहब, तो आपके पिताजी को इन केसों से जिला शाहजहानपुर की अदालत का कोई भी एडवोकेट फांसी के फंदे से बचा नहीं सकता। नहीं, क्या बात करते हो? मैं बात नहीं करता हूँ, ये केस कह रहा है। केस कह रहा है जी एडवोकेट साहब। बड़ी उम्मीद लेकर के मैं आपके पास आया था कि लतीफ वकील साहब हमारे पिता का केस करेंगे और हमारे पिताजी को अदालत से रिहा कराएंगे। जब आप जैसे वकील सीनियर वकील ऐसी बातें करेंगे फिर हमारे जैसे लोगों का हाथ क्या होगा? अगर आपने यकीन किया है कि हम आपके पिताजी का केस लड़ेंगे तो हम आपका काम करेंगे और आपके पिताजी को बाइज्जत अदालत से रिहा भी कराएंगे। वकील साहब मैं आपका एहसान जिंदगी भर दिया। एहसान की कोई बात नहीं है, बात यहाँ पैसे की है। आपके पिताजी को रिहा कराऊंगा, हमें चाहिए पैसा। वकील साहब मैं आपकी बात को समझता हूँ, यदि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? समझदार वकील साहब यदि आपकी वकालत से हमारे पिताजी रिहा हो गए तो मैं आपसे वादा करता हूँ इस केस से बचने के लिए मैं आपको पूरे 2 लाख आपका सौदा मुझे बेहद पसंद है। तो आपके बाद पिताजी को और निर्दोष मैं साबित करूं, निर्दोष साबित करूं, इतनी ताकत हमारे वकालत में है। उस मजिस्ट्रेट का
जैसे हमारे पिताजी अदालत से बाजत रिहा हो गए तो ये 10,000 रुपए 2 लाख रुपए में माइनस नहीं हो गए। ये तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए और तुम्हारे बच्चों की मिठाई। तो इनको गिनने की कौन जरूरत है? ठाकुर साहब, अगर ये 10,000 रुपए हमारे मिठाई बच्चों के लिए और गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारी अदालत में दफा 76, दफा 302 और 307 इस तरीके से हम उड़ाएंगे जैसे आग चलने से पहले धुआं उड़ा। फिर केस का मजमून लिखो। हाँ बोलिए। कस्बा तिहार की दादा, अरे ये 16 वकील भाग रहे हैं, पहले इसकी वकालत की वजह से छोड़ा। तेरी मैया छोटे वकील की बहुत बड़ी बड़ी साला बातें करता था। तेरा था साला जिस अदालत में बहस करूंगा उस मजिस्ट्रेट का तख्ता हिल जाएगा। और मजिस्ट्रेट का तख्ता हिलाने के बजाय साले ने हमारी दुनिया हिला दिया। आज के बाद कोई भी वकील रघुवीर का केस लेगा तो बड़ा सोच समझ कर देगा। हाँ दादा, हाँ तूफान सिंह दादा, उस साले धर्म अधिकारी ने काले कोट के जुलूम में आकर अपने पिता को फांसी का हुक्म दे दिया। अरे इस धर्म अधिकारी के फांसी के हुक्म सुनाने से क्या होता दादा? इस धर्म अधिकारी के फांसी के हुक्म सुनाने से क्या होता है दादा? अपने पिताजी को बचाने के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को हिला दूंगा। पिताजी को छुड़ाने के लिए इलाहाबाद की अदालत को तबाह कर दूंगा। लेकिन अपने पिताजी को फांसी होगा नहीं। चलो यहाँ से कर चलाओ दादा। जैसी नहीं वैसा फल आज नहीं तो निश्चय। इंस्पेक्टर देसाई, इंस्पेक्टर शेखर मीनाक्षर जल्लाद से गो मुजरिम ठाकुर धर्म सिंह को लेकर के आए। जल्लाद ठाकुर धर्म सिंह मुजरिम पेश किए गए।